मैक्सिमम प्रॉब्लम जो देखते हो गुड बॉयज़ के बारे में वो सब ऑल स्टेम्स फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। मतलब हर एक की लाइफ में हर एक की प्रॉब्लम वो सब मोर और लेस सब चाइल्डहुड से ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो यूजुअली फिर कैसा होता है कि यू हैव टू फेस देम, पर वो सबकॉन्शियस में कहीं तक भी दबे। अपना ब्रेन और अपना थिंकिंग प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि यू फॉरगेट थिंग्स इंटेंशनली, क्योंकि वो पेनफुल मेमोरीज होती है और अदरवाइज दे आर रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स है। तो मेडिटेशन का काम यही है। मेडिटेशन का काम ये नहीं है कि बैठ के आओ कुछ मत सोचो, ऐसे तो होने वाला है नहीं, पर्टिकुलरली व्हेन यू स्टार्ट न्यू। पहले तो काम ही याद आएंगे जब मेडिटेशन करने बैठो कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। दैट्स अ फर्स्ट लेयर। फिर आप धीरे धीरे अंदर लेयर में घुसते जाओगे कि अरे मेरा लाइफ क्या है, क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूँ मैं, हाँ क्या चल रहा है। फिर उसके अंदर और धीरे धीरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होंगे विथ योर सराउंडिंग, योर बॉस, योर स्पाउस, योर फैमिली, फ्रेंड्स, ये वो कलीग्स, सबसे माँ बाप, ये वो सबसे वो आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मे बी डाउन द लाइन यू वुड गो डीपर। तब फिर वो चाइल्डहुड के इशू धीरे धीरे निकलने शुरू होते हैं। जैसा रविकांत बोला है ना, इनबॉक्स है वो इतना बड़ा भरा हुआ है, वो पूरा निकलने को टाइम लगता है। दैट्स वॉट यू हैव टू वर्क ऑन। हाँ, तो वो इनबॉक्स आएगा, इनबॉक्स पे आपको काम करना है खाली बैठ के। तो लड़ना नहीं है या फिर नाकार नहीं बोलना है या नाकारने नहीं है थॉट्स, जस्ट एक्सेप्ट इट। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं कर सकते आप जाके झगड़े करोगे तो एक्सेप्ट करने वाले है नहीं कोई भी। नहीं, ऐसा था ही नहीं, बोले हमने की ही नहीं, दैट्स हाउ इट इज राइट। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई आपको आए और दे वुड रिडीम यू और से अपोलोजाइज टू यू और से सॉरी और एक्सेप्ट, इवन नॉट गोना हैपन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली एक्सेप्ट इट कि हो गया चल ठीक है, देख लेते हैं। देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस, अभी ये नसीब में था, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट एंड मेक पीस विथ इट एंड मूव फॉरवर्ड। वो उतना ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर ज़िंदगी में वही वही पकड़ के रोते रहना पड़ेगा, सॉल्व तो कुछ होएगा नहीं। तुम्हें को तकलीफ है एंड यू वुड बी ड्रैग बैक अगेन दोज थिंग्स। बेस्ट इज टू मेक पीस एंड मूव ऑन, दैट्स अबाउट इट। ठीक है। ये पे एक ही इसमें से पीसेस बोलना आसान है क्योंकि आप बच्चे थे, आप बेबस थे, एंड स्टिल यू गॉट द एडल्ट्स यू ट्रस्टेड, दे बिट्रेड यू। ऐसा फिर गुस्सा आता है मन में, है ये सबका ही आता है। दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर अ चाइल्ड। वही आपके इस पे इंस्क्राइब होके बैठ गया है दिमाग और दिल में। वो कहीं तो भी जहन में छुप के बैठा है ये सब चीज़ें, जो लताड़े मारे लोग या फिर प्यार किए या जो इग्नोर किए या फिर वॉट एवर इट माइट बी, ठीक है। जो भी इंसिडेंसेस होते हैं एज अ बच्चा आप बहुत डिफरेंट इंटरप्रेट करते हो क्योंकि आपका देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। अंडरस्टैंड दिस। तो फिर एक्सेप्ट करना है, दैट्स अबाउट इट। वो कुछ नहीं कर सकते, कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट, है। तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, मेक पीस विथ इट। हर एक ने हर एक की सर्कमस्टांसेस पे जो भी कर सके वो सब लोग किए हैं। तो आप आज के पैरामीटर 20 साल पहले नहीं लगा सकते, 30 साल पहले नहीं लगा सकते। तो बेस्ट कर लो, पीस मार लो, आगे बढ़ जाओ, बाद में देखेंगे क्या है। हाँ, तो यही पर्पज है मेडिटेशन का, जस्ट गोइंग बैक टू द चाइल्डहुड एंड सी थिंग्स फॉर एज दे वेयर एंड एक्सेप्टिंग इट, बिकॉज दैट चाइल्ड इन साइड यू इज yearning फॉर एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्टेंस आप ही दे सकते हो, नो वन एल्स कैन। योर एडल्ट वर्जन हैज टू अप्रूव दैट चाइल्ड वर्जन इन साइड यू। उसी से ग्रोथ होगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ना तुम्हारा कोई काउंसलर कुछ कर सकेगा, माँ बाप तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना दोस्त या किसी के पास या दारू पी के भी या फिर और कुछ करके भी आप नहीं कर सकते हो, या आपका स्पाउस पार्टनर कोई नहीं कर सकता है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, योर चाइल्ड वर्जन ऑफ यू एंड योर एडल्ट वर्जन ऑफ यू, देर इज नो इन बिटवीन, है राइट। गो वर्क इनबॉक्स